जहां राजधानी रांची में सरहुल महापर्व की धूम है और अल्बर्ट इक्का चौक के पास विभिन्न दलों ने शिविर लगाए रखे हैं। बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस ने शिविर लगाया है। रांची में निकलना शुरू हुआ है सरहुल का जुलूस। रक्षा राज्य मंत्री अल्बर्ट इक्का चौक पहुंचे और बीजेपी के शिविर में संजय सेठ पहुंचे हैं। जेएमएम के शिविर में सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद है। प्रकृति के साथ जीना सिखाता है। ये सरहुल प्रकृति के लिए जीना सिखाता है। ये सरहुल प्रकृति को बचाने के लिए और प्रकृति को हम कह सकते हैं कि एकदम संरक्षण के लिए महान पर्व है। ये तो प्रकृति पर्व है। आज ग्लोबल वार्मिंग के लिए जियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक पेड़ मां के नाम ऐसे 140 करोड़ पेड़ भारतवासी ने लगाए, लेकिन जरूरत इस बात की है उस पेड़ को संरक्षण करें, उस पेड़ को एक बेटा बेटी के नाम पर पाल कर उनको बड़ा करें, उनका देखभाल करें, उनको पानी दें। और यह सरहुल ऐसा पर्व है कि आज हमारे जो बहन हैं वो भविष्यवाणी कर। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज प्रकृति का पर्व सरहुल है और ऐसे में राजधानी रांची के अल्बर्ट इक्का चौक में विभिन्न दलों ने सेवा शिविर लगा रखे हैं। यहाँ पर सभी जो अखाड़ा आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज प्रकृति पर्व सरहुल है। बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस ने शिविर लगाया है। बीजेपी के शिविर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे हैं। वहीं जेएमएम के शिविर में सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको अल्बर्ट इक्का चौक के दिखा रहे हैं, जहां पर प्रकृति पर्व सरहुल की धूम देखने को मिल रही है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि जुड़ी हुई हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। रुचि, आज सरहुल का पर्व है और ऐसे में जो भीड़ भाड़ पूरी राजधानी रांची में दिख रही है, आप कहां मौजूद है, वहां की तस्वीरें क्या है? देखिए, ये केंद्रीय सरना स्थल है जो सिरमटोली स्थित, और यहाँ पर सभी झांकियां जो है यानी कि सभी खोड़ा के रूप में यहाँ पर पहुँचते हैं और ये वो मंच है जहाँ से सभी खोड़ा का, सभी झांकियों का स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। तो ये सभी स्वागत के लिए खड़े हैं। ठीक दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर पारंपरिक तरीके से, देखिए 1967 से यहाँ पर ये पूजा अर्चना होती है। जो खोड़ा के रूप में जुलूस है या झांकियां हैं वो यहाँ पर अलग अलग सरना स्थल से पहुँचती है। तो ये बेहद ही खास तस्वीर जो है वो सिरमटोली से दिखा रहे हैं। केंद्रीय सरना स्थल यहाँ है और ऐसे में देखिए ये खास तस्वीर जहाँ की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कुछ अगर घंटों की बात करें, कुछ घंटे पूर्व यहाँ पहुंचे थे। सब परिवार उन्होंने पूजा अर्चना की थी और देखिए कब से यहाँ पर क्या क्या जो पूजा की परंपरा रही है, जो विधि रहे हैं, ये सरहुल इतना खास कैसे है और यहाँ पर क्या विधि विधान से जब खोड़ा के रूप में लोग आते हैं क्या किया जाता है? पहले बात तो सरहुल महापर्व जो है प्रकृति का सबसे बड़ा पर्व है और इसमें जो आज के दिन आपका चैत तृतीया पे जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं वो अपने खोड़ा को लेते हुए पारंपरिक वेशभूषा में
नाचना गाना वाद्य यंत्रों के साथ आते हैं और यहाँ पर जो केंद्रीय सरना स्थल में जो जाहिर एरा हमारे सरना माँ या गांव देवी की अर्चना करके अपना आशीर्वाद लेते हुए वापस चले जाते हैं। तो इसमें ये माना जाता है कि ये प्रकृति पर्व है, नया साल का पर्व है और इस नए साल में जो नई नई प्रकृति में से जो भी फल और फूल होते हैं उसको हम लोग अपने इष्ट देव पे चढ़ाते हैं, जो कि सिंह बोंगा होते हैं, और उनको चढ़ाते हुए हम लोग का जो पाहन होते हैं, मौजा के पाहन, उसको चलिए बिल्कुल रुचि हमारे साथ आप बने रहे, तस्वीरें दिखाते रहें। और अब बस सीधा रुक कर लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश बने हुए हैं, उनसे जान लेंगे। राकेश, आज सरहुल का पर्व है और ऐसे में जो आज राजधानी रांची है वहां पर काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। अभी आप कहां मौजूद है, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची का ये हृदय स्थलीय अल्बर्ट एक्का चौक की हम तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरहुल के मौके पर जो प्राकृतिक पर्व है सरहुल, उसको लेकर राजधानी के सड़कों पर जो उमंग है, जो उत्साह है, वो कहीं ना कहीं अपने में एक अनोखा है। और वो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को न्यूज़ 11 के माध्यम से दिखा रहे हैं। और हमारे जो सहयोगी है, देखिए लगातार जो शोभा यात्रा है वो तमाम अखाड़ों से जो है वो निकल रहा है। लोग झूमते गाते हुए जो है वो अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच रहे हैं और यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो शिविर है वहां से उनका जो है वो स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है। तो हम लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि सरहुल का ये मौका और इस मौके पर राजधानी का ये उत्साह अपने आप में देखने लायक है। और हर और संगीत के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, तो पारंपरिक जो तरीका होता है सरहुल का, उसी तरीके को जो है वो इस बार भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। पारंपरिक तौर पर पहले पूजा पाठ और उसके बाद शोभा यात्रा की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार। हालांकि अभी कोई शोभा यात्रा नहीं निकली है, बारी बारी से शोभा यात्राएं जो है वो निकलती जा रही है। दूसरी तरफ राजधानी में तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से इसी तरीके से शिविर जो है वो लगाया गया है। और ये जहां मैं मौजूद हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये शिविर है और देखिए लोग जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि स्वागत करना है। जैसे जैसे लोग आते हैं उनका जो है वो स्वागत होता है। तो हम तस्वीरें जो है वो लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, कई जगहों पर पूजा पाठ किया पारंपरिक तरीके से। और अब जो समय है, जो बारी है, तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं राजधानी की सड़कों से। अल्बर्ट एक्का चौक की यह तस्वीर है और यहाँ से ही तमाम अखाड़ों से जो है वो जुलूस जो है वो निकलेगा। हालांकि कई लोग जो है, कई जुलूस जो है वो निकल चुका है, कुछ और जो जुलूस है वो अभी पहुंचा है, वो निकल रहा है। तो हम तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम ये तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल राकेश, कहा जाता है कि ऐसे तो कई सारे पर्व होते हैं, लोग कई सारे पर्व मनाते हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन सरहुल एक ऐसा पर्व होता है जब प्रकृति की पूजा सभी लोग मिलकर करते हैं और इसकी जो बात होती है वो अनोखी होती है। 3 दिनों की यह पूजा होती है, पहले दिन लोग उपवास रखते हैं और फिर आज के दिन जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें एक जुटता का जो प्रतीक है वो भी देखने को मिलता है। कभी नहीं जानना।
बिल्कुल राकेश, हमारी आवाज मिल रही होगी। देखिए, सरहुल का जो पर्व होता है, ऐसे तो सभी लोग कई सारे पर्व मनाते हैं, लेकिन सरहुल में जो एकजुटता का एक मैसेज भी होता है वो भी देखने को मिलता है। 3 दिवसीय यह पर्व होता है। पहले दिन लोग उपवास करते हैं और आज के दिन जो पूजा अर्चना, फिर शोभा यात्रा। यहाँ जो शोभा यात्रा है वो कई तरह के मैसेज देता है। क्या लगता है कि जिस तरीके से एकजुटता का संदेश सरहुल का पर्व लोगों को दे रहा है, कैसा लगता है? लोगों से बात करके एक बार जानने की भी कोशिश करें कि उनकी क्या विचारधारा है। बिल्कुल, देखिए हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो प्रकृति का पर्व है सरहुल, और इस मौके पर जो राजधानी में जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। शोभा यात्रा के माध्यम से लोग जो है वो निकल रहे हैं। तमाम जो अखाड़े हैं यहाँ वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाती है, और तस्वीरें हम जो है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जो परंपरा होता है सरहुल प्रकृति पर्व का, उसी परंपरा के तरीके से ही शोभा यात्रा निकलती है। और मांदर की थाप पर जो है वो लोग थिरकते नजर आते हैं। तो हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी जो है राजधानी के सड़कों पर मांदर की थाप पर अपने इस प्रकृति पर्व के मौके पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग मैसेज के साथ जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो फिलहाल शोभा यात्रा की यह तस्वीर राजधानी रांची की सड़कों से, और यह एल्बर्ट का चौक जो कि रांची का हृदय स्थली माना जाता है, और वहां से हम ये तस्वीर जो है वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं। थिरकते हुए धीरे धीरे कर आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है, और तो तस्वीरें हम जो है वो लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत खूबसूरत तस्वीर, रंग बिरंगी तस्वीर, जिसमें आस्था का रंग भी है, जिसमें परंपरा की खूबसूरती भी है। तो सब कुछ है इसमें। आस्था का रंग है जहां, वही परंपरा की खूबसूरती भी है। यही सरहुल को जो है वो शानदार बनाता है, और सरहुल की खूबसूरती जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं रंगों में है। देखिए, बिल्कुल लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची के एल्बर्ट एक्का चौक से, जहां पर हमारे सहयोगी राकेश बने हुए हैं और पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप देख सके कि किस तरीके से सरहुल में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और तमाम जो अखाड़ा के लोग हैं वो सिरमटोली की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं पर पूजा अर्चना होती है, वहां पर लोगों का स्वागत होता है। वहीं आपको बताते चले कि एल्बर्ट एक्का चौक में भी तमाम विभिन्न दलों के द्वारा जो है वो शिविर लगाए जाते हैं। वहां पर सभी जो शोभा यात्रा पहुंचती है उनका स्वागत किया जाता है, और फिर एक एक कर शोभा यात्रा आगे सिरमटोली की ओर बढ़ती है। तो यह लगातार तस्वीरें हम आपको एल्बर्ट एक्का चौक से दिखा रहे हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची के एल्बर्ट एक्का चौक की, जहां पर सरहुल की शोभा यात्रा जो है अब एक एक कर सभी पहुंचने लगी है। जो सभी ग्रुप के द्वारा जो निकाली जाती है, सब एक एक कर पहुंच रही है, और रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर विभिन्न दलों के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, और उसके बाद वह सभी शोभा यात्रा सिरमटोली की ओर बढ़ जाती है। वहीं पर सभी लोग पहुंचते हैं और सरना स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। और आज का दिन काफ़ी खास माना जाता है। प्रकृति का पर्व है सरहुल, और ऐसे में विभिन्न जगहों पर, राजधानी रांची के विभिन्न जगहों पर
जो है शिविर लगाए जाते हैं और शोभा यात्रा जो है तमाम अखाड़ों से निकलती है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी राकेश लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरहुल की शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और जो विभिन्न दल जो है उनके द्वारा शिविर भी लगाए गए हैं। जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से शिविर लगाए गए हैं। देखिए ये लगातार तस्वीरें राजधानी रांची के हृदय स्थली चौक से आपको दिखा रहे हैं, फिरालाल चौक से, जहां पर सरहुल की शोभा यात्रा के स्वागत के लिए विभिन्न दलों ने शिविर भी लगाए हैं और ऐसे में सभी लोग एक एक कर पहुंच रहे हैं। एक एक शोभा यात्रा जो है वो यहां से होकर सिरमटोली की ओर बढ़ेगी। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से। देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर विभिन्न जो शोभा यात्रा है वो पहुंच रही है और उसके बाद यहां से सिरमटोली की ओर बढ़ेंगी। ये तस्वीरें राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से देख रहे हैं आप। एक एक कर सभी शोभा यात्रा अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचेंगी और उसके बाद फिर सिरमटोली के लिए रवाना हो जाएंगी। 3 दिवसीय यह पर्व सरहुल का प्रकृति का पर्व सरहुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विभिन्न सरना स्थलों पर पहुंचे, सिरमटोली भी वहां पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से। ये विभिन्न शोभा यात्रा जो है वो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच रही है और उसके बाद सिरमटोली की ओर रवाना हो रही है। सभी शोभा यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। विभिन्न दलों ने मिलकर शिविर लगाया है। बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम ने शिविर वहां लगाया है और आपको बताते चले कि
जेएमएम के शिविर में सुप्रियो भट्टाचार्य भी मौजूद है। वहीं बीजेपी के शिविर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे थे।
घूमेगा नाटक के बहुत ही सुंदर समय पूजा जगती छात्रावास गाला नगर हरमुरासी हमारे बीच ही हेमराज नेता जी प्रधान साथी अमित नायक जी का हम से स्वागत और बहुत से अभिनंदन धन धन रे धन हमर छोटा नागपुर घूमेगा नाटक के बहुत ही सुंदर समय पूजा जगती छात्रावास गाला नगर हरमुरासी हमारे बीच ही हेमराज नेता जी प्रधान साथी अमित नायक जी का हम से स्वागत और बहुत से अभिनंदन
लोग नेताजी समिति प्रधान साथी अधिकारिक जी का हम से स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन। बहुत ही सुंदर समय पूजा जगती छात्रावास गाला नगर हरमुरासी हमारे बीच हेमराज नेताजी समिति प्रधान साथी अधिकारिक जी का हम से स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन। बहुत ही सुंदर समय पूजा जगती छात्रावास गाला नगर हरमुरासी हमारे बीच हेमराज नेताजी समिति प्रधान साथी अधिकारिक जी का हम से स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन। देखिए, सरहुल की सभी तस्वीरें हमारे पास हर जगह से आ रही है और ऐसे में सिरमटोली की बात करें तो वहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर और ऐसे में सिरमटोली की तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी रुचि जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए सरहुल पर्व की धूम है, हर तरफ दिख रहा है वो उत्साह। सभी जो लोग हैं आदिवासी समाज के लोग बड़े ही धूमधाम से महापर्व सरहुल मना रहे हैं। ऐसे में आप सिरमटोली में मौजूद हैं, वहां पर की क्या कुछ और तस्वीरें? बिल्कुल प्रकृति के पर्व सरहुल की धूम देखने को मिल रही है और ऐसे में देखिए ये सिरमटोली का दृश्य दिख रहा है जहाँ की अलग अलग मौजा से अलग अलग सरना स्थल से जुलूस के बेस में घोड़ा के बेस में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, झूमते नाचते गाते। देखिए बारिश हो रही है और बावजूद इसके लोगों का उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है। ऐसे में जो भी यहाँ पहुँच रहे हैं सरना स्थल पर पूजा कर रहे हैं और पूजा के बाद जो जुलूस के बेस में नृत्य गाते नाचते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखिए ये संजय उरांव की अध्यक्षता में ये जुलूस जो है सरना स्थल से यहाँ पर पहुँची है। इससे पहले जगलाल पान जो है उनकी अध्यक्षता में एक जुलूस पहुँची थी। तो धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पर जुलूस जो है वो सभी पहुँचती है, पूजा अर्चना होता है और इसके बाद देखिए सभी, चाहे वो महिलाओं की बात करें पुरुषों की बात करें, सभी सामूहिक रूप से झूमते नाचते हुए देखे जाते हैं और ये तस्वीरें बेहद ही खास देखी जा रही है। जगलाल पाहन यहाँ पर जुलूस के बेस में पहुंचे हैं और देखिए कैसे परिछन होता है सूप में। यहाँ पूजा अर्चना के पश्चात यहाँ सूप लेकर पहुँचते हैं। कानों पर सराय के फूल जो है वो लगाए जाते हैं। तो 3 दिवसीय सरहुल का त्योहार बेहद खास जाना जाता है। जगलाल पाहन से ही जानते हैं। पाहन जी, भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, उत्साह और दुगना देखने को मिल रहा है। मुझे अभी जो हमारा प्राकृतिक
हमारा जो धरती माँ है, हमारा प्रकृति का है। देखिए आज सरहुल के दिन में भी प्रसन्न होके वो अपना मन के झमाझम बरस रही है। वो भी इतना उमंग में है कि उसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज सरहुल के दिन में वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और इसी तरह हम तमाम लोगों के ऊपर, चाहे हम प्राणी हो या छोटे बड़े जीव जंतु, सबके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबों का जीवन खुशहाल हो और इसी तरह से सदा अपना आशीर्वाद बनाए। मौसम कैसा रहेगा? मौसम कैसा, फसल कैसी होगी? इस बार बारिश अच्छी होगी और अच्छी बारिश होगी तो फसल भी अच्छा होगा। फसल अच्छा होगा तो हम तमाम लोग मने कि प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। सबका मने कि आपको सुख शांति और सबका समृद्धि होगा। तरई के फूल का क्या महत्व है? कान में लगाते हैं। ये सारे हम लोग आपस में ये हम लोग बांटते हैं, उनका मने कि खुशी जाहिर करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये प्रकृति हम लोग के साथ में जुड़े रहे। प्रकृति ये सारे फूल ही हमारा पवित्र फूल है और इन्हीं के हमारे पूर्वज शरण में रह के अपना जीवन मने कि बचाए थे। लीजिए आप भी ले लीजिए। यहाँ के सचिव जो है वो स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और ऐसे में जगलाल पाहन का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाचते गाते झूमते हुए जो लोग हैं वो देखे जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर जो है सिरमटोली से हम साझा कर रहे हैं, जहाँ पर कई लोगों की उपस्थिति देख रहे हैं। कुलचंद जी क्या कहेंगे? प्रकृति भी खुश है आज आदिवासी जो है प्रकृति के सच्चे उपासक है। आज जो है हम लोग भी खुश हैं कि कैसे सरहुल के शुभ अवसर पर जो है इंद्र भगवान भी प्रसन्न है और जगलाल बाबा जो 3 घड़े में पानी रख के जो भविष्यवाणी किए थे अच्छी बारिश का, आज जो है पहाड़ों के द्वारा भविष्यवाणी एकदम मिनटों में सही दिखने को मिला है। इसको लेकर के हम समस्त झारखंड वासियों का हार्दिक हार्दिक शुभकामना और बधाई। और इस प्राकृतिक पर्व में हम लोग जल जंगल जमीन आकाश पृथ्वी धरती सबको पूजा करते हैं। बारिश अच्छी बारिश होने के लिए भी वाहनों के द्वारा। और आज आपके साथ साक्षात देखने को मिल रहा है कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है और प्राकृतिक भी हम लोग के साथ झमाझम इस बारिश में जो है सरहुल के शुभ अवसर पर वो भी अपना जो है इसमें जो प्रकट किए हैं कि हम भी यहाँ पर शामिल। आपकी भविष्यवाणी आज ही से सही होने लगी जगलाल जी? नहीं देखिए ये तो कह रहे मैंने प्रकृति का, ये हमारे जो धरती माँ और सूर्य देव का है, प्रकृति का एक कृपा है कि आज ही से मैंने कि ये एहसास दिला दे रहे हैं कि बारिश अच्छी होगी। चलिए सबों को जोहार है। देखिए सबको जोहार करते हुए जगलाल पाहन ने भी कही और ये जुलूस की संख्या में, जुलूस के भेष में जो लोग पहुंच रहे हैं, भारी बारिश हो रही है और इस भारी बारिश में भी, इस मूसलाधार बारिश में भी जुलूस के भेष में आए हुए जो लोग हैं वो झूमते नाचते गाते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में कि खास तस्वीर अलग अलग मौजा से, अलग अलग सरना स्थल से पहुंचे हुए लोगों की दिख रही है। ये उत्साह भी दोगुना है। हालांकि बारिश में कई लोग जो है वो उत्साहित नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में कई युवतियां जो है वो देखी जा रही है। अरे महुआ रे महुआ बताई सबे झर गेलक रे महुआ बताई सबे झर गेलक महुआ रे महुआ बताई सबे झर गेलक रे महुआ बताई सबे झर गेलक। देख सकते हैं आप सब, हमने कहा था कि डीजे की हमें कोई खास जरूरत नहीं है और ये हमारे कल्चर की परंपरा खूबसूरती को आप देख सकते हैं। और मैं सच बता रही हूँ ये कल्चर ना आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितनी खूबसूरत आदिवासी का कल्चर है उससे ज्यादा खूबसूरत चीज कुछ और हो ही नहीं सकता। ये कितनी सुंदर है। तो ये सुंदर सी तस्वीर जो है वो हम यहाँ से साझा कर रहे हैं। आप भी खड़े हो जाइए। कई गीत जो है ये सभी युवतियाँ मिल करके गा रही थी। क्या कहेंगी आज सरहुल के? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लाइक ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो गया। लाइक बारिश हो रही है फिर भी लोग रुक नहीं रहे। बहुत मजा आ रहा है। कुछ गीत जानती हैं? मेरे को लाइक मैं समझ पा रही हूँ लेकिन मुझे आता नहीं है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमारे झारखंड का कल्चर है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
एक बार फिर से पुनः ये तस्वीर की भारी बारिश में भी कैसे झूमते हुए लोग देखे जा रहे हैं, गाते हुए लोग देख भैया रे सब हाय रे चल सहिया सरहुल खेले चाल। तस्वीरें हम यहाँ साझा कर रहे हैं सिरमटोली से, जो कि देखिए भारी बारिश तो भले हो रही हो, लेकिन बारिश में भी लोग कैसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सभी मौजा से अलग अलग जगहों से मांदर की थाप पर लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, बावजूद इसके लोगों के उत्साह में कमी नहीं देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे भैया, तस्वीरें बदली। आज हम लोग बहुत ही आनंदित हैं कि प्राकृतिक हम लोगों का पूजा से संतुष्ट होकर के वर्षा से हम लोगों को आशीर्वाद दे रहा है और हमारे लोग जो है पानी का पूरा आनंद लेते हुए रिज रंग में जो है सब एकदम मशगूल है। आज हम सरहुल के त्यौहार में तमाम देशवासियों को, झारखंड वासियों को सरना समिति के तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। बारिश इनके उत्साह को और दोगुना कर रहा है और देखिए जैसे जैसे बारिश हो रही है इनका उत्साह जो है और दुगना। एक लाइन और सुना। महुआ रे महुआ पताई सबे झड़ गे लय रे महुआ पताई सबे झड़ गे लय महुआ रे महुआ पताई सबे झड़ गे लग रे महुआ पताई सबे झड़ गे ला। ये पुनः देखिए कैसे जो बारिश के बाद इनके उत्साह और दोगुने हो गए हैं। अलग अलग सरना स्थल से ये लोग पैदल यहाँ पर पहुँचते हैं, झूमते नाचते गाते हुए यहाँ पर पूजा होती है और पूजा के पश्चात जो है यहाँ से फिर वापस ये जुलूस के भेष में जो ऐसे ही वापस आते हैं। अजय तिर्की जी, क्या कहेंगे, बारिश आपके उत्साह को और दोगुना कर। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि डीजे को करे वेट और अपना ढाक नगाड़ा पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ है। और देखिए हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ पानी के बावजूद भी लोग रील जम रहे हैं, सरहुल मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। यही हमारा परंपरा है, यही हमारा संगीत है। देख लीजिए पानी के बावजूद भी लोग नहीं रुक रहे। इसलिए मैं कह रहा था कि ढाक नगाड़ा से जो मजा आता है ना वो डीजे से नहीं मजा आता है। तो ये मांदर की थाप पर कैसे लोग झूम रहे हैं और भारी बारिश में भी इनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। लोग लगातार भीग रहे हैं। जुलूस जो है अलग अलग मौजा से, अलग अलग सरना स्थल से यहाँ पहुँच रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें जो है बेहद एक सुंदर और मनमोहक दिख रही है। इधर आइए दीदी, क्या कहेंगे? बारिश प्रकृति को दर्शा रहा है। हमारी प्रकृति की यही है निशानी। ये देखिए मांदर की थाप पर लोग झूम रहे हैं और पूजा भी करते हैं, क्योंकि अलग अलग सरना स्थल से यहाँ पर मुख्य सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल है और 1967 से ये परंपरा जो है वो चली आ रही है। 1967 से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं लगातार। ये मंच है जहाँ की मंच की तस्वीर हम साझा कर रहे हैं। मंच पर भी काफी संख्या में लोग हैं, यहीं से झूम रहे हैं, यहीं से तस्वीरें साझा कर रहे हैं और बड़ी सुंदर सी तस्वीर, खास करके झारखंड राज्य में ये जो सरहुल का त्योहार है बेहद खास होता है। आज ये प्रकृति के बिल्कुल रुचि, देखिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और भी ज्यादा तस्वीरें लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ, मनोज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए सरहुल पर्व की ये धूम जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। झारखंड की राजधानी रांची की बात कर ले या फिर अन्य जिलों की बात कर ले, हर जगह से हमारे पास तस्वीरें आ रही है, अपने आप में खास बना रही है। आप फिलहाल जमशेदपुर में मौजूद है, वहां किस तरीके से सरहुल जुलूस निकाला जा रहा है, क्या कुछ वहां की तस्वीरें?
कि बड़ा सा नजारा देखिए, एक लंबा सा भीड़। राज्य के पूर्व मंत्री और स्थानीय जनशक्ति पश्चिमी के विधायक सरजुग राय जी यहाँ पर मौजूद है। सीधे तौर पे वो इस सरहुल पर्व में शरीक हुए हैं और एक बाहर का भी दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाहर का भी दृश्य देखिए और उसके बखूबी समझिए कि लोगों के अंदर जो एक उत्साह है, उल्लास है, वो देखते बन रहा है। हम सीधे तौर पे सरजुग राय जी के पास चलते हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, सरहुल पर्व शहर में आज यहाँ पर भाव झांकी निकाली गई है, क्या? ये सरहुल प्रकृति का पर्व है। आदिवासी समुदाय में उरांव हो, मुंडा, ये सभी लोग अपने सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार मार्च अप्रैल मई में जब नया वर्ष की शुरुआत होती है तो उस समय इस पर्व को मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। हम हर साल इसमें भाग लेते हैं। इस वर्ष भी ये पर्व बड़ी धूमधाम से आदिवासी समुदाय के सभी घटक मना रहे हैं। निश्चित तौर पे सही इन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग, चाहे हो समाज के लोग हो या मुंडा समाज के लोग हो, तमाम लोग। एक बार हम ये दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दृश्य देखिए, ये युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो ट्रेडिशनल ड्रेस में है, ये डांस करते हुए और सीधे तौर पे पूरे जमशेदपुर शहर का ये लोग भ्रमण करेंगे। कारण कि जैसे जैसे शाम होता जाएगा इसका नजारा जो है और उसकी भव्यता बढ़ती चली जाएगी। तो ये ढोल नगाड़े के साथ लोग सड़क पर निकल चुके हैं सरहुल पर्व मनाने और साथ साथ जो तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो धीरे धीरे एक कर पहुंचेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि ढोल और साथ साथ के नगाड़े के थाप पर डांस करते हुए ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए कि लोगों के अंदर जो उत्साह है, उल्लास है, वो देखते बन रहा है। सीधे तौर पे भले ही लोग इसका इंतजार कर, हालांकि मौसम थोड़ा खराब हुआ, बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण लोग ये जो शोभा यात्रा था वो नहीं निकल पा रहा था। लेकिन जैसे मौसम ठीक हुआ और वैसे ही सीधे तौर पे लोग सड़क पे आ गए हैं। और जाहिर सी बात है कि आज के दिन का इंतजार आदिवासी समाज के लोगों को रहता है और साफ तौर पे क्योंकि ये प्रकृति का पर्व है और प्रकृति के पर्व में लोगों के अंदर एक उत्साह, उल्लास है, वो देखते बन रहा है। सीधे तौर पे जो जमशेदपुर की जनताएं हैं, जमशेदपुर के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और सभी ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं। हमें लगता है कि ये नज़ारा जहाँ तक आपका नजर जाएगा वहाँ तक लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीधे तौर पे जमशेदपुर में और जगह जगह से ये झांकी निकाली जा रही है। हालांकि सिर्फ एक जगह का ये नज़ारा नहीं है, पूरे जमशेदपुर में तमाम वैसे जगहों पर का ये नज़ारा है जो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए, तो पूरे जमशेदपुर में जगह जगह ऐसे ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जहां पर जो आदिवासी समाज के लोग हैं, चाहे वह हो समाज के लोग हो, मुंडा समाज के लोग हो या तमाम वैसे लोग, वो सरहुल पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे भी कहा गया है ये प्राकृतिक का पर्व है और प्राकृति से सबसे ज्यादा अगर प्रेम है तो आदिवासी समाज के लोगों को है, क्योंकि जल जंगल जमीन की बात ये लोग करते हैं। तो एक बार और हम नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार नजारा देखिए और उसके बाद समझिए कि बाकी लोगों के अंदर जो एक उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, वो देखते बन रहा है। युवा हो, बच्चे हों, सभी ट्रेडिशनल ड्रेस में सब आपको दिखेंगे। कारण कि एक एक कर जो झांकी है, झांकी ऐसे ही आगे की ओर लोग बढ़ते चले जाएंगे और साथ कुछ हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें। कुछ युवा है, एक रुक जा, कुछ युवा है, बात करें। और प्रकृति का पूजा के लिए हम लोग सरहुल पूजा मनाते हैं सर। हो या जरार कितना बोलेंगे, सब कोई जा रहा है। सही आपने कहा कि प्राकृतिक का पूजा है और प्राकृतिक के पूजा को लेकर जो लोगों के अंदर उत्साह है, उल्लास है, वो देखते हैं। एक लंबा सा शॉट हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए तोरण द्वार जगह जगह बना हुआ है और धीरे धीरे ये जो शोभा यात्रा है अभी सीताराम डेरा से निकला है और धीरे धीरे ये शोभा यात्रा पूरे शहर को भ्रमण करते हुए और फिर पुनः वापस लोग सीताराम डेरा पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो आगे के पूजा का जो कार्यक्रम होता है वो किया जाएगा। हालांकि अहले सुबह से ये नज़ारा जमशेदपुर में देखने को मिल रहा था। जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस में थे और सीधे तौर पे वो सरहुल पर्व मनाने को लेकर जो अंदर एक उत्साह है वो देखते बन रहा है। बिल्कुल
और मनोज और नजर बना के रखिएगा, हम आपसे और भी तस्वीर लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम की तस्वीरें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हर तरफ की बात कही, हर तरफ सरहुल की धूम है और ऐसे में हमारी सहयोगी रुचि लगातार सीरम टोली में बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए रुचि, बिल्कुल बारिश हो रही है, झमाझम बारिश के बीच वो उत्साह कम नहीं हो रहा है, सभी के चेहरे पे वो अलग उत्साह, नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं आदिवासी समाज के लोग। फिलहाल और कुछ वहां की क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि लगातार जुलूस जो है, तमाम जगहों का जुलूस वो पहुंच रहा है तमाम लोगों की अध्यक्षता में, क्या कुछ वहां की तस्वीरें? बिल्कुल अंकिता, 1967 से चली आ रही जो परंपरा, जो सीरम टोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल है, यहाँ पर सभी मौजा से, सभी सरना स्थल से जुलूस की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। जो वहाँ के पाहन होते हैं, जो मुख्य पुजारी होते हैं, वो भी, और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। और ऐसे में भले बारिश हो रही हो, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। ये मंच की तस्वीर है, जहाँ की ये मंच से लोग उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कई युवक हो, युवतियां हो, इस जुलूस के भेष में, खोड़ा जिसे खोड़ा कहते हैं, खोड़ा के भेष में यहाँ पर पहुँचते हैं। झूमते नाचते गाते हुए लोग यहाँ पर आपको अभी दिखे होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सपरिवार अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की थी। और क्या यहाँ की परंपरा रही है, ये सरहुल जो है 3 दिवसीय त्योहार है, क्या क्या पूजा पद्धति होती है, आज के दिन क्या विशेष होता है? देखिए, मैं बता देना था, सरहुल में 3 दिन का विशेष रूप से पूजा हो जाती है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जो 20 तारीख को हमारा जो सरहुल रहता है, उसके लेकर के हम लोग उपवास करते हैं, केकड़ा पकड़ाई होता है। केकड़ा पकड़ने का महत्व ये है कि हम लोग उसको चूल्हा के ऊपर में रखते हैं, और जब हमारा अभी खेती बाड़ी जब होगा, धान का जब फसल आएगा, तो वही केकड़ा का चूर्ण बना करके हम लोग खेतों में छींटते हैं, ताकि जो केकड़ा का जो पैर होता है, उसी की तरह, बाली की तरह हमारा खेत का, मतलब धान बाली की तरह फसलें निकले, ये मान्यता होती कल का। और आज का जैसे होता है कि हम लोग पूजा पाठ करके अपने सरना स्थल में हम लोग जुलूस के शकल में, खोड़ा दलों के रूप में हम लोग यहाँ पर नाचते देखते, रीत जंग, अपना संस्कृति वेशभूषा के साथ हम लोग सीरम टोली सरना स्थल में या अन्य जगह पे अपना जहाँ जहाँ भी हो सरना स्थल वहाँ पहुँचते हैं। और रहा कल की बात 22 तारीख को, तो 22 तारीख को हमारे पाहन के द्वारा अपने गाँव टोला मोहल्ला में फूलखोसी की जाता है। जो ये फूल लगा हुआ सखुआ का फूल, उसको फूलखोसी की जाते हैं, यही हमारा मान्यता है 3 दिवसीय का। 3 दिवसीय त्योहार के बारे में इन्होंने संक्षेप में ही बताया, लेकिन बहुत खास और अलग होता है ये ट्रेडिशन। बेहद ही सुंदर सी तस्वीर होती है। और ये जो सरहुल होता है, इसमें सरई के फूल का भी विशेष महत्व होता है। सरई का फूल इसलिए भी, चूंकि ये रंग नहीं बदलता है, ये सूखने के बाद भी उसका रंग ज्यों का त्यों रह जाता है। और इसलिए भी, चूंकि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रूढ़िवादी संस्कृति को नहीं छोड़ते। देखिए, छोटे छोटे बच्चे कैसे पारंपरिक जो वेशभूषा में देखे जा रहे हैं। कई युवतियां यहाँ पर हो, चाहे पुरुषों की बात करें, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि एक बार ये सभी जो है कुछ गीत गुनगुना रही थी सरहुल के मौके पर, या कुछ खास होता है तो एक सुना दीजिए। चलिए सुनाइए। महुआ रे महुआ पतई सबे झर गेलई रे, महुआ पतई सबे झर गेलक। अरे महुआ रे महुआ पतई सबे झर गेलक रे, महुआ पतई सबे झर गेलक। अरे डायरियों पर खोज लगे, खोजनू पर फुला रे, फुला गिरे धारा तिसो भै रे, फुला गिरे धारा तिसो भै। नहीं 4 गुना हो गया है। और अभी भी हमें जानकारी मिल रही है कि जहां पूरा दल निकल चुके हैं, पूरे रोड में आज अपना संस्कृति और इस उत्साह को मनाते आ रहे हैं। और ज़्यादा खुशी है कि ये बारिश
आज पाहन पनबोरा भी हम लोग कामना करते हैं सरना स्थल में कि बारिश अच्छी हो, फसल के लिए, जीव जंतु, हर प्राणी के लिए। और यह साक्षात रूप में हमारे धर्मेश चाला माँ आज ये खुश है और पूरा सृष्टि बोला जाए आज मतलब पूरे बारिश से लबलब है। और हमारे पाहन पनबोरा भी यह कामना करते हैं कि ये बारिश अच्छी बारिश हो और ये हमें देखने को भी मिल रहा है और ये उत्साह कभी कम नहीं होगा। उत्साह इनका, और प्रकृति पूजक, प्रकृति के उपासक होते हैं आदिवासी समाज के लोग। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुंदर सी तस्वीर ये साझा कर रहे हैं जो सिरमटोली से देखने को मिल रही है। और ये देखिए फूलचंद जी की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। कई महिलाएं जो हैं, यानी कि ये सरना स्थल के जो मुख्य लोग हैं या फिर जो पाहन हैं जो अलग अलग मौजा से आते हैं, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए ये ईश्वर से यही कामना करते हैं, धरती हो या फिर सूर्य हो या फिर पेड़ पौधे हो, उनसे ये कामना होती है कि अच्छी फसलें हो और अच्छी फसलें होंगी, सभी जीव जंतु संरक्षित हो सके। तो ये यहाँ से जो है तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो गीत गुनगुनाते हुए भी देखे जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आज इस भारी बारिश में भी लोग गीत लोग आएंगे, निश्चित तौर पर लोग अभी फंसे हुए रास्ते में लोग वो जरूर आएंगे इस स्थल पर। ऐसा आस्था और विश्वास है, इस स्थल का एक अलग पहचान है, पवित्र ये सरना स्थल सिरमटोली का, लोग जरूर आएंगे। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ये परंपरा जो है वो चली आ रही है। और ऐसे में जो ये आप देख रहे होंगे कि सरई का फूल जो है, इससे लोगों के कानों में फूलखोसी होती है, घर घर जाकर के ये दिया जाता है ताकि आदिवासी अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को संजो करके रखे। और ऐसे में आप ये गीत सुन रहे हैं कि बहुत ही मधुर गीत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।